ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट फेज़ में चल रहे हैं। तो आज मैं आपकी फ़ेवरेट कैंडल वैक्स और कार्ड्स दोनों को यूज़ करके आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और आपके रिश्ते में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, वो मैं चेक कर लूँगी। तो चलिए कैंडल को जला लेते हैं। आपको इस कैंडल की फ्लेम पे फ़ोकस करना है। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, उनका फ़ेस याद कीजिए, उस टाइम को याद कीजिए जब आप बहुत अच्छे रिश्ते में थे। अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो हो सकता है कि आपका दिल अभी भी किसी एक इंसान के लिए रुक सा गया है। हो सकता है बात बंद हो चुकी हो, कॉन्टैक्ट नहीं हो, लेकिन दिल में कनेक्शन का जो तार है वो अभी भी जुड़ा हुआ है। ये जो एनर्जी आ रही है यहाँ मुझे नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही है। इस कैंडल की फ्लेम से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही आपका ख़ास रिश्ता रहा है, एक अधूरी कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बता देती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो लड़का और लड़की दोनों देख सकता है। अगर अ, आपसे रेजोनेट हो तो आपको क्लेम करना है, जितना रेजोनेट नहीं हो वो आपको ड्रॉप कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपके पास आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। इन ड्रॉप से जो भी नंबर्स लेटर्स मुझे बनते हुए दिखाई देंगे वो बताऊंगी, राशियाँ बताऊंगी। इस कनेक्शन में जिन लोगों की एनर्जी आ रही है उनकी राशि मुझे दिखाई दे रही है एरीज, कैंसर, लिब्रा, पाइसेस, जेमिनी। ये आपका या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। हो सकता है ये आपकी राशि हो, पार्टनर की राशि हो। कुछ नंबर्स भी रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 1 है, 7 है, 9, ऐसे नंबर्स भी मुझे रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर्स आपकी बर्थ डेट हो सकती है। अगर लेटर्स में देखो तो मुझे लेटर्स में ए, एस, आर, सी, एच और एम, ये आपका या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। ई की एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है। 3 नंबर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कनेक्शन को देखकर एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं लगता, पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन यहाँ पे विजिबल हो रहा है। लगता है कि पिछले जन्म में भी आप दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन वहाँ भी कम्युनिकेशन या सच बोलने की कमी रह गई थी। शायद किसी ने अपनी फीलिंग्स छुपाई थी या कोई तो ईगो क्लैश कुछ हुआ था। इस जन्म में यूनिवर्स ने आप दोनों को दोबारा मिलाया ताकि जो बातें अधूरी रह गई थी उसका क्लोज़र यहाँ पे आपको मिल सके। जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो शायद सब कुछ बहुत फास्ट और इंटेंस के साथ हुआ था। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहा था, बातें नेचुरली फ्लो कर रही थी और आपको लगा होगा कि फाइनली आपको कोई ऐसा मिल गया है जो आपको समझता है। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगी। जो कार्ड्स है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये दिखाती है कि एक वक्त ऐसा आया जब सच सामने आया। ये किसी ने अपनी या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी बातें आपको बोली हो, बहुत शार्प बातें जो आपको चुभ गई हो। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो या किसी ने हर्ट करने वाली बातें बोल दी हो, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो। इस रिलेशनशिप में दोनों की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि वैक्स से और जो कार्ड है चैरियट, इसकी एनर्जी ये बताती है कि दोनों अपनी जगह सही रहना चाहते थे। दोनों में से कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था। कभी कभी प्यार में जीतना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे को समझना ज़रूरी होता है। शायद यहाँ दोनों एक दूसरे को समझने में थोड़ी आप दोनों को थोड़ी मुश्किल हुई, एक दूसरे को आप समझ नहीं पाए, बल्कि अपने आप को प्रूव करने में लग गए। और वही सिचुएशन धीरे-धीरे आपके डिस्टेंस का कारण बनी। नो कॉन्टैक्ट का फ़ेज़ शायद अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे-धीरे कम्युनिकेशन का गैप हुआ। उसके बाद ये होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक वक़्त ऐसा आया जब बात करना मुश्किल हो गया और साइलेंस ही सबसे आसान ऑप्शन लगा। लेकिन इस साइलेंस ने सब कुछ ईज़ी नहीं किया, बल्कि एनर्जी ये दिखा रही है कि सेपरेशन ने आप दोनों को अंदर से तोड़ दिया है। आप शायद बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो इस समय, पुरानी बातें याद आ रही है, मैसेज या मेमोरीज़ बार-बार माइंड में चल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एनर्जी सिर्फ़ आपकी साइड से ही नहीं है। पार्टनर भी बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाने की, नॉर्मल दिखाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर उसके बहुत ज़्यादा गिल्ट, रिग्रेट और कन्फ्यूजन चल रहा है। हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि उसने गलत डिसीज़न लिया या शायद उसने आपको हर्ट कर दिया। जो हैंगमैन की एनर्जी है वो ये भी दिखा रही है कि अभी जो समय आपका जो रुक सा गया है वो सिर्फ़ डिस्टेंस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल
कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स ने ये ब्रेक इसलिए दिया ताकि दोनों अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सको और देख सको कि क्या सही है और क्या गलत। कभी जब हम किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं तब हम उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं और खुद की वैल्यू भी खो देते हैं। लेकिन जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है तब हमें पता लगता है कि वो इंसान हमारे लिए कितना ज़रूरी था। और अगर वो इंसान गलत है तो हमें पता चलता है कि हमने उस इंसान के पीछे अपना कितना वक्त बर्बाद कर दिया। पार्टनर अभी एक ऐसे फेज़ में लग रहा है जहाँ वो अपनी फीलिंग्स को समझने की ट्राई कर रहा है। वो एक्शन लेने में स्लो है लेकिन इमोशनल रियलाइजेशन हो रहा है। फ्यूचर में एक मोमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लगता है वक्त ऐसा आ सकता है जब पार्टनर क्लैरिटी के साथ बात करना चाहे। हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहे या रिलेशनशिप को एक नए तरीके से स्टार्ट करना चाहे। टाइमिंग को लेकर एनर्जी स्लो लेकिन स्टडी मुझे लग रही है। जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए ऐसा फील नहीं हो रहा है, लेकिन 3 से 9th मंथ की अंदर कम्युनिकेशन आता हुआ मूवमेंट आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 7th या 9th मंथ के आसपास आपकी रिलेशनशिप में इम्प्रूव हो सकता है। ये टाइमिंग तब स्टार्ट होगी जब पार्टनर मेंटली और इमोशनली रेडी होगा। यूनिवर्स आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी दे रहा है। ये टाइम सिर्फ वेट करने का नहीं है बल्कि खुद को हील करने का है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखोगे तब रिलेशनशिप की एनर्जी चेंज होने लगेगी। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो तब यूनिवर्स अपना मैजिक दिखाता है। ये कनेक्शन वीक नहीं है बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर रियूनियन लिखा होगा तो वो तब होगा जब दोनों इमोशनली मैच्योर हो जाओगे, ईगो कम हो जाएगा, कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगा। रीडिंग की एनर्जी के हिसाब से रियूनियन का सिग्नल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इंस्टेंट या अचानक नहीं होने वाला है। ये स्लो होगा, मूवमेंट आएगी। इस कनेक्शन में जो सब कुछ रुक सा गया है वो दोबारा से शुरू भी होने वाला है, बल्कि इमोशनल और मेंटल प्रिपरेशन के साथ फेज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कार्ड्स ये भी बताते हैं कि रियूनियन तब होगा जब पार्टनर अपने गिल्ट, कन्फ्यूजन और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेगा। अभी उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, वो आपको मिस करता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी मिस्टेक को समझने और सिचुएशन को क्लियर करने के प्रोसेस में मुझे दिखाई दे रहा है। इस वक्त इस वजह से वो जल्दी स्टेप नहीं ले पा रहा है। टाइमिंग की एनर्जी को फील करें तो रियूनियन इमीडिएट नेक्स्ट फ्यू वीक्स में स्ट्रांगली इतना नहीं आ रहा है, लेकिन अराउंड 3 to 9 मंथ्स मुझे टाइमिंग फ्रेम दिख रहा है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें रियूनियन के चांसेस आपके सबसे ज़्यादा है। ये फेज़ में आपके पार्टनर के इमोशंस है वो ट्रिगर होंगे, उसे पता लगेगा कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसकी एनर्जी ये भी दिखा रही है कि पहले स्टेप कम्युनिकेशन से ही स्टार्ट होगा। हो सकता है कि शुरू में ये सब बहुत ऑकवर्ड हो, क्योंकि एक सिंपल मैसेज कॉल से ही इसकी शुरुआत होने वाली है। जो आपके नो कॉन्टैक्ट में इतना टाइम हो गया है तो ऑकवर्डनेस आना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपकी जो ये कन्वर्सेशन है वो धीरे धीरे एक इमोशनल कन्वर्सेशन में बदल जाएगी। ये भी फील हो रहा है कि पार्टनर इस बार इम्पल्सिव नहीं है, वो बल्कि सोच समझकर अप्रोच करने वाला है आपको। 90 से आप ऐसे समझिए कि 3 महीने के अंदर मूवमेंट मुझे पॉसिबल दिख रहा है आता हुआ। एक और चीज़ स्ट्रॉन्ग आ रही है कि रियूनियन का चांस तब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जब आप अपनी लाइफ में इमोशनली स्टेबल होंगे, सेल्फ फोकस्ड होंगे। जब पार्टनर देखेगा कि आप वेट नहीं कर रहे हो उसका, बल्कि आप मूव ऑन करने का कोशिश कर रहे हो, तब आपका पार्टनर और भी ज़्यादा इनसिक्योरिटी में आ जाएगा और आपसे कम्युनिकेशन करने की सोचेगा। अगर मैं थर्ड पार्टी एनर्जी इसमें देखूँ तो थर्ड पार्टी का इतना स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं आ रहा है, ये डिले दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो, कोई लव टाइप थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। इस कनेक्शन में लगता है कि जब आप दोनों के बीच डिस्टेंस आया तब पार्टनर इमोशनली काफ़ी वीक हो गया और अकेलापन महसूस करने लगा। ऐसे फेज़ में कभी कभी कोई दूसरा इंसान जब लाइफ में आता है तो आपके पार्टनर का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया उसकी तरफ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सीरियस कमिटमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कई बार सिर्फ अट्रैक्शन या कंफर्ट के लिए इंसान किसी दूसरे के पास चला जाता है। एनर्जी ये भी दिखा रही है कि अगर थर्ड पार्टी है भी तो पार्टनर को वहाँ पे आपके जैसा कंफर्ट महसूस ही नहीं हो रहा। उसके माइंड में अभी भी आपकी ही मेमोरीज चल रही है, आपके ही इमोशंस चल रहे हैं। इसी वजह से वो आपसे रियूनियन करने की कोशिश भी कर सकता है। एक तरफ प्रेजेंट सिचुएशन है और दूसरी तरफ पास्ट सिचुएशन है, वो दोनों को कंपेयर कर रहा है और वो ये महसूस कर रहा है कि आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ये भी पॉसिबल लग रहा है कि थर्ड पार्टी का रोल सिर्फ कार्मिक लेसन हो, मतलब पार्टनर को रियलाइज़ करवाने के लिए कि
रियल इमोशनल अटैचमेंट क्या होता है, क्योंकि वो अटैचमेंट सिर्फ उनका आपके साथ ही रहा है। कभी कभी यूनिवर्स टेम्पररी लोगों को लाइफ में लेके आता है ताकि क्लियरिटी मिल सके। एक और चीज़ जो मुझे फ़ील हो रही है कि पार्टनर अगर किसी से बात कर रहा है, मिल रहा है, तो वो ओपन या पब्लिक तरीके से नहीं कर रहा है। ये थोड़ी-सी हिडन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें खुद पार्टनर भी श्योर नहीं है कि वो चाहता क्या है। ओवरऑल एनर्जी ये भी बोल रही है कि थर्ड पार्टी परमानेंट नहीं है। ये ज़्यादातर ऐसे फ़ेज़ में थर्ड पार्टी आना एक नॉर्मल सी बात होती है। ये आपके पार्टनर को दिखाती है कि उसके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी की एनर्जी को फ़ील करें तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग परमानेंट लव वाली है ही नहीं, बल्कि एक सिचुएशन या फ़ेज़ जैसी मुझे फ़ील हो रही है। जब आप दोनों के बीच डिस्टेंस आया, तब पार्टनर इमोशनली काफ़ी खाली-सा हो गया, कन्फ्यूज़ हो गया। उस टाइम उसकी लाइफ़ में कोई ऐसा पर्सन आया जिसके साथ उसने एक टेम्पररी सा कम्फ़र्ट महसूस किया, एक अट्रैक्शन महसूस किया। थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, वो इतना इमोशनली नहीं है, वो प्रैक्टिकल पर्सन है, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए इस रिलेशनशिप में आया है। हो सकता है कि वो इंसान पार्टनर को समझने की ट्राई करता हो या उसको इमोशनली सपोर्ट देता हो, लेकिन उस कनेक्शन में वो नेचुरल डेप्थ या फिर सोल अटैचमेंट नहीं बना पा रहा है। आपके कनेक्शन में जो अटैचमेंट था वो थर्ड पार्टी के साथ बन ही नहीं पा रहा है। थर्ड पार्टी थोड़ा पॉसेसिव टाइप या फिर कंट्रोलिंग नेचर वाला मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर वो पार्टनर की वीक इमोशंस को उसका फ़ायदा उठा रहा है। अब अगर पार्टनर के इमोशनल पुल देखें तो एनर्जी ये भी दिखा रही है कि पार्टनर का माइंड शायद प्रेज़ेंट सिचुएशन जो है उसमें उलझा हुआ है, लेकिन हार्ट अभी भी आपकी तरफ ही ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो रहा है। वो आपको ईज़िली भूल नहीं पाए। उसके माइंड में बार-बार पुरानी मेमोरीज़, आपकी बातें, आपकी फ़ोटो सब घूम रही है। कभी-कभी वो खुद कंपेयर भी करता है और उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि अभी जो उसने इतना सब कर दिया है, वो वापस आने के लायक बचा भी नहीं है। फ्यूचर एनर्जी का अगर मैं फ़ील करूँ तो लग रहा है कि थर्ड पार्टी लॉन्ग टर्म स्टेबल नहीं रह पाएगी। ये कनेक्शन टाइम के साथ-साथ वीक पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें इमोशनल सैटिस्फैक्शन है ही नहीं, स्पिरिचुअल बॉन्ड है ही नहीं। जैसे-जैसे पार्टनर अपनी फीलिंग्स को क्लियरली समझने लगेगा, वैसे-वैसे उसका फ़ोकस वापस आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये सडन ब्रेक जैसा नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे ये सब होने वाला है। एनर्जी ये भी दिखा रही है कि थर्ड पार्टी का जो रोल है ज़्यादा कार्मिक लेसन से जुड़ा हुआ है। यूनिवर्स पार्टनर को ये रियलाइज़ करवाना चाहता है कि रियल इमोशनल अटैचमेंट और कंफर्ट उसको कहाँ मिलता है। जब ये रियलाइजेशन कंप्लीट होगा, तब पार्टनर नेचुरली ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। एक चीज़ और स्ट्रॉन्ग आ रही है कि अगर आप अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग और सेल्फ फोकस्ड रखते हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हो, हीलिंग पर काम करते हो, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी ऑटोमेटिक ही वीक होने लगेगी, क्योंकि पार्टनर को तब रियलाइज़ होगा कि जिस इंसान को उसने लूज़ किया वो एक्चुअली में लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ओवरऑल जो एनर्जी है वो यही आ रही है कि थर्ड पार्टी परमानेंट नहीं है। ये आपकी लाइफ में एक रुकावट थी जो टाइम के साथ-साथ ठीक भी हो जाएगी। ये एक टेम्पररी था और आपका रियूनियन मुझे काफ़ी हद तक पॉसिबल दिखाई दे रहा है। तो आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेज़ोनेट की हो, तो लाइक, शेयर और फॉलो आपको ज़रूर करना है। कमेंट कीजिए और स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अगर आप अपने लव, करियर, फाइनेंस को डीपली जानना चाहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेस होते हैं, फ्री रीडिंग नहीं होती है, इसलिए फ्री रीडिंग के लिए मैसेज ना करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।